ये कहानी है रामपुर गांव की। बाहर से ये गांव बिल्कुल साधारण लगता है। हरियाली से भरा, मिट्टी की गलियां और भोले भाले लोग। लेकिन इस गांव में एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसकी आहट हर कोई महसूस करता था, पर किसी ने कभी खुलकर उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की। सुबह की धूप जैसे ही गांव की कच्ची गलियों पर पड़ती है, जिंदगी हर तरफ दौड़ पड़ती है। पर उसी हंसी खुशी के बीच छिपा था एक सन्नाटा, जैसे कोई परछाई सबको देख रही हो। अरे ओ भोलू, जल्दी कर वरना तेरी भैंस फिर से पड़ोसन के खेत में घुस जाएगी। पिछली बार की तरह पिटाई से बचना चाहता है ना? अरे भैया, पिछली बार तो वो बस मेरी भैंस गई थी, इस बार तो मैं भी गया था साथ साथ, और खेत वाली ने डंडा भैंस को नहीं मुझे मार दिया था। गांव के ऐसी नोक-झोंक रोज की बात थी, लेकिन हर हंसी के पीछे कहीं ना कहीं डर भी बसा था। गांव के पुराने खंडर का डर। तुम लोग हंसो खेलो, लेकिन याद रखो, शाम ढलने के बाद उस पुरानी हवेली की तरफ मत जाना। वहां जाने वाले लोग कभी लौटे नहीं वैसे के वैसे। अरे बाबा, ये सब पुरानी बातें हैं। भूत भूत कुछ नहीं होता। आजकल मोबाइल के जमाने में भी आप लोग ये डर फैलाते हो। मोबाइल में तस्वीर खींच सकते हो, लेकिन उस पर छाई की तस्वीर नहीं, जिसका सामना मैंने अपनी आंखों से किया है। गोपीनाथ की आंखों में अजीब सा डर था, जैसे वो कुछ कहना चाहते हो, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही हो। सुना तुमने गुड्डू? बाबा फिर से वही पुरानी हवेली की कहानी सुना रहे थे। मत बोलो यार, मैं तो वहां से गुजरते हुए कांप रहा हूँ। कल रात मेरी भैंस वहीं बंध गई थी, मैं तो उसे छुड़ाने भी नहीं गया। तुम दोनों डरपोक हो, ये सब मन का वहम है। चलो, अगर हिम्मत है तो आज रात चलते हैं उस हवेली में, सब साफ हो जाएगा। रात जैसे जैसे गहराती गई, वैसे वैसे हवेली की सन्नाटे ने उनके कदम भारी कर दिए। भाई, ये आवाज सुनी? जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। हाँ सुनी, लेकिन चिंता मत कर, अगर भूत हुआ भी तो पहले कमलेश को पकड़ेगा, क्योंकि ये उसे चुनौती दे चुका है। बे चुप रहो, ये सब डर तुम्हारे दिमाग का है, भूत भूत कुछ नहीं होता। मम्मी यार, ये जगह तो हॉरर मूवी की सेट जैसी लग रही है। भाई, मैं तो कह रहा हूँ चलो वापस चलते, ये जगह सही नहीं है भाई। नहीं, अब पीछे नहीं हट सकते, हमें सच जानना ही होगा। उस संदूक पर मोटी धूल जमी थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो, पर उसकी मौजूदगी ही अजीब लग रही थी। गुड्डू, जरा ढक्कन खोल। क्या? मैं क्यों खोलूं? तू खोल। चुपचाप खोलो, हमें सच्चाई जाननी है। भाई, ये सब अपने आप हो रहा है, शायद हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, कोई हमारे पीछे है। वो रात, वो हवेली और वो परछाई, सब मिलकर एक ऐसे रहस्य की शुरुआत थी जो सिर्फ रामपुर ही नहीं, पूरे इलाके को हिला देने वाला था। असली खेल अब शुरू हुआ था। अरे वाह, ये जंगल तो वैसा डरावना नहीं लग रहा जैसा लोग कहते थे। ये तो बस पेड़ पौधे और जानवर हैं, गांव वाले तो यूं ही डरपोक निकले। अरे कौन है वहां? बाहर आओ, वरना मैं चिल्ला दूंगा। बेटा, ये जंगल तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, लौट जाओ वरना पछताओगे। बाबा जी, आप तो मुझे गांव वालों की तरह डराते हो, पर ऐसा आदमी नहीं हूं मैं जो डर जाए। मैं यहाँ खजाना ढूंढने आया हूँ और उसे लेकर ही जाऊंगा। खजाना? ये जंगल धन नहीं, आत्माओं का घर है बेटा। यहाँ जो भी लालच में आया वापस नहीं लौटा। आप जैसे लोग यही कहकर लोगों को डराते हो ताकि कोई खजाना ना ढूंढे, लेकिन गोपाल को कोई नहीं रोक सकता। अरे ये कहाँ गायब हो गए? छोड़ो, मुझे खजाने से मतलब है। जैसे जैसे गोपाल आगे बढ़ रहा था, जंगल और भी गहरा और अजीब होता जा रहा था। हर पेड़ उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई जीवित हो। ये कैसी आवाजें? कोई गा भी रहा है? अरे ये तो लगता है मुझे कोई बुला रहा है। हाँ, यही तो खजाने का निशान है, खजाना खुद मुझे बुला रहा है। गोपाल, अब तेरा समय आ गया है।
अरे मिल गया। अरे यही तो है वो खजाना। अरे गांव वाले डरते रह गए और गोपाल ने कर दिखाया। खजाना चाहते हो तो ले लो, लेकिन याद रखना इसकी कीमत बहुत भारी होगी। मैं कीमत चुकाने को तैयार हूँ। सोना चांदी हीरे बस यही चाहिए मुझे। ये क्या है? सोना कहाँ गया? ये खजाना नहीं है, श्राप है। तुमने अपने लालच से हमें मुक्त कर दिया, अब तुम्हारी बारी। कल रात वो जंगल चला गया था, अभी तक लौटा नहीं। मैंने तो कहा था उस जंगल में कोई नहीं जाता, पर अब पता नहीं उसका क्या होगा। हे भगवान, ये क्या हो गया इसे? मैंने पा लिया खजाना। अब मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी हूँ। गांव वाले अब समझ चुके थे कि चौपाल के पीछे का रहस्यमय खंडर सिर्फ पुरानी ईंटों और टूटी फूटी दीवारों का ढेर नहीं है। वहाँ कुछ ऐसा छुपा था जिसे कोई जानना नहीं चाहता था। कल रात किसी ने खंडहर में रोने की आवाज सुनी। साफ एक औरत के रोने की आवाज जैसी थी। मैंने तो खिड़की बंद करके कान दबा लिए। अरे तू तो हमेशा डर जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उस खंडहर में कुछ ना कुछ है, वरना इतने लोग झूठ क्यों बोलेंगे? बात झूठ नहीं है, लेकिन सच्चाई जानने का मतलब मुसीबत को घर बुलाना है। हम सबकी यही राय है कि कोई उस ओर ना जाए। पर अगर वहां कोई सचमुच में मुसीबत हो, कोई फंसा हुआ हो तो? राहुल, मैं तो कहता हूँ ये सब छोड़ दे। गांव वाले इतने साल से उस खंडहर से दूर रहते आए हैं, तू क्यों टांग अड़ा रहा है? हाँ भाई, कल रात मैंने भी खंडहर के पास एक छाया देखी। लग रहा था जैसे कोई लंबा आदमी बिना सिर के घूम रहा हो। अरे पागल हो। बिना सिर के आदमी घूमेगा क्या? तुम्हारा डर ही तुम्हें चीजें दिखा रहा है। तो फिर तू ही जा भाई, हमें क्यों घसीट रहा है? ठीक है, अगर तुम दोनों नहीं चलोगे तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। पर याद रखना, जब रहस्य खुलेगा ना तो गांव भर में मेरा ही नाम होगा। मुझे तो लग रहा है कि हमें कोई देख रहा है। अरे ये तो चमगादड़ है, डरपोक कहीं के। सत्य की तलाश करने वाला ही इस दरवाजे को पार करेगा। मत पड़, कहीं कुछ हो ना जाए। ये तो गांव के नीचे कहीं जा रही है। हाँ, यही है असली रहस्य। चलो राहुल, पीछे देख, कोई है हमारे पीछे। नहीं, ये खजाना नहीं है, श्राप है, श्राप। इसे मत छू। यही है गांव का छुपा हुआ खजाना। हाँ भाई, गांव के बुजुर्ग कहते थे यहाँ कुछ ऐसा है जिससे खोलना मना है। खंडहर का असली रहस्य अब खुलने वाला था। राहुल और उसके दोस्त इस भूल भुलैया में फंस चुके थे, पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था वो उनकी जिंदगी बदल देगा। रामपुर का रहस्य अब सिर्फ एक तहखाने या सुरंग तक सीमित नहीं रह गया था। अब ये गांव के इतिहास, पुरानी दुश्मनियों और छुपे खजानों की ओर इशारा कर रहा था। अमन, विक्रम और बाकी लोग अब ऐसे रास्ते पर बढ़ चुके थे जहां से वापसी आसान नहीं थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।